नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा व्हाई इंडियन मिडिल क्लास वुमेन आर नॉट एबल टू वर्क ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। पैसा क्यों नहीं कमा सकते, वर्कफोर्स में क्यों नहीं आ सकते, उन कारणों का एनालिसिस होगा। थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। ये एक सच्चाई है। हमारे मिडिल क्लास में महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पूरे इंडिया में ही 19% है एवरेज, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम है। और इस 19 में भी मैक्सिमम लोअर क्लास का फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया जाता है उसके बाद फीमेल्स ड्रॉप ऑफ, शुरू की नौकरी ड्रॉप ऑफ। जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, शादीशुदा हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या लड़कियां हैं जो भी नौकरी पकड़ रही हैं, या आप लड़कियों के माँ बाप हैं, wherever this is involved, please listen to this very carefully। एंड सारे पुरुष और आदमी भी ज़रूर सुने, क्योंकि आपकी भी या तो शादी हो चुकी है या होएगी, तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली फीमेल्स की सबसे बड़ी शिकायत है महिलाओं की, हमें सपोर्ट नहीं मिलता। ये एक शिकायत है। ये जो शिकायत है, असली कारण क्या है, डीप कारण क्या है और सुपरफिशियल क्या है, सारे ही कवर हो जाएंगे। बड़ा प्रैग्मेटिकली देखना है और कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। और मैं सॉल्यूशंस भी देने वाला हूँ। मैं होपलेसनेस पे नहीं छोड़ूंगा, मैं सॉल्यूशन और वो चीज़ें भी बताऊंगा क्या गलत हो रही हैं, क्या सोच में है। पहले बोला जाता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, पति सपोर्ट नहीं करता। पति कहता है कि छोड़ दे नौकरी, नहीं होती तो मत कर, या मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। आपको ये देखना है, कोई भी 20, 30, 40, 50 हज़ार कमाने वाली, 40 हज़ार तक कमाने वाली महिला को कोई भी 1.25, 1.5, 2 लाख कमाने वाला पति सपोर्ट नहीं करेगा। इतना इंसेंटिव है नहीं उसको सपोर्ट करने में, क्योंकि कलेश लाइफ में उसकी ज़्यादा आता है। एक महिला जब नौकरी करती है या पैसे कमाने जाती है, कुछ करती है, तो उसके एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी होती है, जो खर्चा बढ़ता है। तो अगर तनख्वाह 30 हज़ार आती है तो 30 नहीं है, वो 30 पाने के लिए शायद 5, 10, 15 हज़ार का खर्चा बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में केवल शायद 15 है। 15 के लिए कोई पति सपोर्ट नहीं करने वाला, ये याद। पहले तो महिलाओं को समझना है चीज़। सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट आएगा, और सपोर्ट इतना तक आ सकता है अगर आप महिलाएं अपना ऐसे थाम लें कि अपने पति को नौकरी पे रखने का बूता रखें कि तू छोड़, तू बगन मेरा मैनेजर, आई विल पे यू 1.5 लाख। क्या ये दम है? सोचने का, सोचने के तो पैसे नहीं लगते बहन जी, जैसे देखें साड़ी देखने के नहीं लगते, तो सोचने के तो नहीं लगते। एक बार सोच तो लो, सोच तो लो। वही इन लॉज, वही पति जो सपोर्ट नहीं करते। देखो, छुटकू चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करता, पर बड़ी कैसे करें, बड़ी कैसे करें? अगर छोटे में सपोर्ट नहीं होगा तो बड़ी में कैसे होगा, वो चर्चा करेंगे। पर पहले ये समझ लो कि अगर कोई वेंचर, कोई चीज़ सपोर्ट करने लायक होगी तो सपोर्ट होगा। एंड बहुत पुरुष, बहुत महिलाओं की बेहूदी नौकरियां सपोर्ट कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। मेरे को एक खांचे में डालना ना इम्पॉसिबल है। सब्सक्राइबर के, ये जो आप सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, पुराने वालों को तो पता है, पर नए वाले ना डालना मत कि एमसीपी मेल शॉविनिस्ट पिग है, या फेमिनिस्ट है, या बीच में है, या वो है। बहुत तगड़ा रियलिस्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं। प्रैक्टिकलिटी ही बता रहा हूँ और एम्पावरमेंट के लिए ही बता रहा हूँ, फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ। बहुत महिलाएं और सोचती पति अच्छा कर रहा है तो घर का बैलेंस क्यों बिगाड़ना, मौजा ही मौजा। जी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बुरा महसूस कराया ही जाएगा। आप कितना भी पति अच्छा कर रहा हो, किसी महिला अपनी मम्मी जी को सर्दी में पश्मीना शॉल गिफ्ट नहीं कर सकती। पूछेगा वो किसको कर रही है, क्यों कर रही है, बर्थडे आया। पति से पैसे लेने में जान निकलती है महिलाओं की अपने खर्चे के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। पूछ तो लेगा कभी भी। और एक चीज़ मुझे बतानी है, बहुत कमेंट सेक्शन में लिखते हैं नहीं जब पैसा है ये, अरे मुकेश अंबानी जी से ज़्यादा पैसा तो मोस्टली किसी सब्सक्राइबर का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही दूसरे नंबर पे हैं। तो उनकी पत्नी भी तो काम करती हैं। अगर पति के पास पैसा है तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। नीता अंबानी जी क्या घर में बैठती हैं, कुछ नहीं करती? उन्हें क्या करने की ज़रूरत है?
अरे आपकी कोई खुद की लाइफ, खुद की सेल्फ एस्टीम को, खुद की इज्जत, खुद का कुछ वजूद है या नहीं है? जगा रहा हूं मैं, नहीं हम तो घर में काम करते हैं, बहुत काम, नहीं जी, घर का काम हैज़ गॉट नो मीनिंग इन टूडेज दिस थिंग। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते, और वो मिलजुल के करना है। बच्चे बड़े होंगे, बच्चे भी करेंगे, पति भी करेगा, नौकर चाकर भी करेंगे, आप भी करोगे, सब करेंगे। उसमें आप बहुत महिलाएं ऐश की ज़िंदगी जीना चाहती हैं मिडिल क्लास में, और उसका एक दुखड़ा भी रोना चाहती हैं, हाय हमारे तो मदद नहीं होती, जैसे मदद हो जाती तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाना था हमने। मदद आप चाहते भी नहीं, फिर कहते कि नहीं, बहुत लोग कहते शादी के बाद हमारे पति अलाउ नहीं कर रहे इसलिए हमने, इतने पति की सुनने वाली सारी महिलाएं हिंदुस्तान में अगर हैं सारी, तो ये डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं फिर? आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप सुनते हैं, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं, मैं कर तो लूँगी लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, देख ले फिर तो वो घबरा जाता है पति। पर आपकी नीयत नहीं ना करने की, क्योंकि अगर नियत करने की हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना मदद करने का, इंडिया में कैसे मदद होती है। आप अपनी गाड़ी रोक लो कहीं पे भी रोड पे, ठीक ठाक सी जगह जहाँ जैम ना लगे, और अपनी गाड़ी को धक्का मारने लगो न्यूट्रल पे करके, अकेले से धक्का लगेगा नहीं। विद इन 3 मिनट्स एनीवेयर इन इंडिया एक और धक्का मारने आ जाएगा आपके पास अपने आप। पर मारो तो सही धक्का अकेले, कोशिश तो करो। कोशिश नहीं करनी, पहले 20 आदमी खड़े हो जाने चाहिए। गाड़ी से मैं उतरूंगी तब जब 20 आदमी खड़े होंगे धक्का मारने के लिए, ऐसे नहीं होते। आपको 5-10 मिनट थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी कि हमें एक मारने आएगा, गाड़ी अब भी नहीं हिलेगी, फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। मदद करने के लिए खुद का पति एकदम तत्पर है, अगर आपके पास कोई टेंजिबल प्लान है तो। अगर आपके पास एक्चुअल थोड़ी इंटेलिजेंस है, थोड़ी मेहनत है, बिल्कुल घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना, पेडिक्योर मेडिक्योर कराना। मैं महिलाओं को देखता हूँ आजकल यूनिसेक्स सैलून्स आ गए हैं, पता नहीं भी क्या क्या करवा रही हैं। अब ये बड़ा सेक्सिस्ट हो जाएगा बोलना कि तू कौन होता है बोलने वाला, कहने वाला, करने वाला। हाँ, इंडियन इकोनॉमी है, सैलून में जो मर्जी कराए जाके जिसका जो है। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ टाइम तो है और पैसा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये है क्या, ये कर क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोसीजर हैं, मतलब वहाँ हेयर कट जैसे लेने जाओ 15-20 मिनट वेट करनी पड़ जाए, जैसे आजकल बड़ी यूनिसेक्स वाले में चले जाओ वेट ही करनी पड़ती, क्योंकि वो पुरुष को तो, हमारे जैसों को तो इंटरेस्टेड ही नहीं बाल काटने में। हम तो कितना 200 300 400 500 के ग्राहक हैं, वो यहाँ 2 3 4 5 हज़ार के बैठे हुए हैं। पूरे बालों का पता नहीं क्या प्रोसीजर हो रहा है जो 8 घंटे चलेगा, 7 घंटे चलने वाला है, और फिर उसके साथ पता नहीं और क्या क्या होगा। बड़ा सुनने में ना ऐसा लगेगा ये बकवास कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत टाइम है महिलाओं के पास और बहुत पैसा है, और बिल्कुल मेरे को ठीक नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं बच्चों का करके। क्योंकि एक ना कुछ इस तरह का एग्रीमेंट होता है अनसेट सा, कि मैं बच्चे कर लूँगी, फिर मुझे कुछ करने को मत बोलना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पति वैसे भी कुछ ज़्यादा मदद करता नहीं है, कर नहीं सकता है, करनी नहीं आती है, नीयत नहीं है, समाज ने नहीं सिखाया, वो 1,500 रीजन्स है उसके, तो वो भी इजी वे आउट कहता है, चल चल ठीक है तू ये देख ले, बस ये देख ले। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है भैया, खर्चे बढ़ते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ते हैं। पहले 2 जने थे खर्चे कम थे, फिर वो छोटू बेबी था तो खर्चे नहीं थे और उसको भी करने के लिए था। सबसे बड़ी गलती क्या करी जा रही है समाज में, कि महिलाओं को जो भी ऑप्शन दिया जा रहा है पैसे नौकरी का, ओहदे का, वो पुरुषों के साथ कॉम्पीट करने में डाल रहा है। और पुरुषों के साथ कॉम्पीट कर नहीं सकती महिलाएं, बिकॉज पुरुष इतने नीरस, बेवकूफ़ और गधे हैं कि उनके साथ आप कॉम्पीट कर नहीं सकते। महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट हैं, पुरुष गधे की तरह रात तक बैठा रहेगा, अपना जीवन स्वाहा कर देगा, फैमिली स्वाहा कर सकता है। एक टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए कुछ भी 1% ऑफ पुरुष करने को तैयार है। नीरस जिंदगी, कुछ नहीं जाना, कहीं कुछ भी नहीं करना, ऐसे लोगों से तो पुरुष भी नहीं कॉम्पीट कर सकते, महिला कहाँ से करेंगी। महिला तो इंटेलिजेंट सेक्स है, इंटेलिजेंट जेंडर है। महिला जीवन जीना चाहती है, जीवन देना जानती है, जीवन प्रोड्यूस करना जानती है, जीवन का असली पता है। तो कोई महिला वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, और पहुँचने के लिए उसको मतलब सब कुछ ही अपना स्वाहा करना पड़ेगा, और कोई महिला इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पर वो इसीलिए वो कहती है मैं तो नौकरी और काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपको दिखाया ही वो गया।
आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं गई जो आपके महिला होने को सेलिब्रेट करके आप पैसे कमा सकते हैं और बहुत सहजता से पैसे कमा सकते हैं। टूवर्ड्स दिस सैटरडे को 14 जनवरी को मैं वेबिनार और वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा हूँ। इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए 3 घंटे की वर्कशॉप रहेगी। आप नीचे दिए हुए नंबर पे HW कर सकते हैं। फिर मत बोलना ऐसे बताया नहीं, क्या कर सकते हैं, हमें तो बताया नहीं। आपका पति नहीं बताएगा, नहीं पता बेचारे को, कोई और भी नहीं बताएगा। सब बोलेंगे ऐसे टीचर लग जा, 40,000 50,000 की, चल ये कर ले वो कर ले। सारे दफ्तरों में जाओ, कॉरपोरेट ऑफिस में अंदर घुसते ही रिसेप्शन से लेके जो भी बकवास मंडेन जॉब्स होंगी जिसमें 2 पैसे का दिमाग नहीं लग रहा, वहाँ महिला ही बैठी है। तो कभी आपका इतना बड़ा शोषण मैंने महिलाओं का होते नहीं देखा। मतलब और वो बड़ी खुश हैं कि बस हमें तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे बैठी, क्योंकि जस्ट मतलब क्या, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा ली एंड ऐसे करके आपको यूज़ और मिसयूज़ किया जा रहा है। एंड उसके बाद जैसे ही आपकी उम्र 30-32 क्रॉस करेगी, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपका बच्चा होगा, कहीं होगा, तो आप वो फिर वहाँ बैठने लायक भी नहीं हो, फिर कोई और आ जाएगी। ये सस्टेनेबल नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है महिलाओं से, बेटियों से, लड़कियों से, सारे समाज की औरतों से, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू दीज जॉब्स। ये आई कैंडी जॉब्स जैसे बोलते हैं इनको, सेक्सिस्ट ज़रूर लगूंगा पर हूँ नहीं, बड़ी खलूसियत और प्रेम के साथ बोल रहा हूँ। यही बोल रहा हूँ कि ये मत करो, छोड़ दो, क्योंकि इन नौकरियों में पति जो आपका भावी आएगा वो सपोर्ट नहीं करने वाला। ये नौकरियां सपोर्ट कराने लायक भी नहीं है। जहां भी जिस नौकरी पे अगर आप एक महिला हो, आपका काम एक फ़ोन अटेंड करना है, कहीं कुछ कॉल करना है और कहीं ऐसे करके बैठना है। ये डिग्निटी ऑफ लेबर के चक्कर में मत घुस जाना, कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये 30-35-40 हैं और ये सप्लाई आती रहेगी और आप कहीं नहीं जाने वाले। फिर आप बोलोगे हाय हमारा करियर कहीं नहीं जाता, और इसी को वो बोल देंगे MBA होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, यस सो व्हाट कैन आई डू, ये वो करके। जहाँ भी देख लो, अगर आप महिला हो, अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा ना, वो नौकरी आपको करनी ही नहीं, वो काम करना ही नहीं है। क्योंकि ये लंबा, आपने फिर अल्टीमेटली घर पे ही बैठना है। क्योंकि 37 ईयर्स पे, 38 ईयर्स में, 40 ईयर्स में जब शरीर भी तो बेडौल होता है ना, सबका होता है, होना ही है, तो फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं। फिर आप क्या करेंगे कि आपको भी ये पता है सारा गेम, तो मैं फिर शरीर बेडौल ना हो तो शादी और मातृत्व वाले पाथ पे जाना ही नहीं, क्योंकि दोनों ही बेडौल करते हैं, फैक्ट है ये भी। तो एज ए रिजल्ट वो पर कितना सस्टेन कर लोगे उसमें, फिर वो जो 27, 28, 29 तक शादी हो जानी चाहिए थी वो पुश हो जाती है 33, 34, 35 तक, नहीं 5-6 साल और। किस लिए भाई? 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए, 80 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए? प्लीज़, जहां आपका दिमाग यूज नहीं हो रहा, बार बार मैं बता रहा हूं ये एक्सप्लॉयटेशन है, प्लीज़ वो नौकरियां मत करो बिल्कुल। और अगर कर रहे हो तो अपना साइड में कुछ और करने का ललक रखो, या सीखने की ललक रखो, या वहाँ सीखने की ललक रखो। नहीं तो हर जगह ये सारी जो ये नौकरियाँ 50 से नीचे की हैं, इस तरह की मंडेन, बोरिंग, बेकार, बिना दिमाग वाली सारी जॉब्स महिलाओं के लिए आरक्षित होती जा रही हैं। और फिर इसके बाद आपकी लाइफ में फिर बोलेंगे नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपने अपने प्रोडक्टिव ईयर्स 22, 23, 24 साल से 33, 34 साल की उम्र वाले ये 10-11 साल आपने ऐसे, वो लोग कहते हैं विच इंडस्ट्री पिंडस्ट्री कुछ नहीं है भाई, तुमने उसमें जाके बैठ के सिर्फ ऐसे ही बैठना है, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, ओके सर, जस्ट वेट सर, थैंक यू सर, ये कर। इसमें आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। वो इंडस्ट्री कोई मर्जी हो, काम तो आपसे वही कराया जा रहा है, काम तो वही कराया जा रहा है। असली काम अगर आप कर रहे हैं देन बाय ऑल मीन्स। एंड वो असली काम करने वाली महिलाएं 5% भी नहीं, 5% भी नहीं है। तो इससे बेटर होगा इस सारे हाईवे को आप बाईपास बनाकर कुछ ऐसा करें जो मेरे पास बहुत बेहतरीन आइडियाज़ हैं, डूएबल आइडियाज़ हैं, और मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो मकर संक्रांति के दिन 10:30 बजे शनिवार को कृपया करके जीवन के 3 घंटे और एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा जितना खर्चा लगाकर अपनी लाइफ में इस नए साल
कुछ नया करने की, नया सीखने की, नया जानने की, सस्टेनेबल बेसिस पे जो आप 75-80 साल तक कर सकते हैं और उसको फैला सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऐसे काम सीखने के लिए प्लीज़ अपना टाइम निकालें। थैंक यू वेरी मच।